चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग रहा क्योंकि आज शुरुआती कारोबारी सत्र में तो भारतीय बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकेत मामूली से कमज़ोर थे, लेकिन खुला गैप डाउन, सेंटिमेंट बिगड़ा अदानी ग्रुप की खबरों के बीच और उसके बाद भारतीय बाजारों में एक तेज़ डिप आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन उतना ही स्मार्टली मार्केट ने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दिखाई और रिकवरी के बाद भारतीय बाजारों में जो क्लोजिंग आते हुए दिखाई पड़ी वो दिखाई भारतीय बाजारों में दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही आते हुए। मेजरली सेकेंड हाफ में एक क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखाई पड़ा और क्लैरिफिकेशन था अदानी ग्रुप की तरफ से कि उनके अकाउंट्स में कोई फ्रीज नहीं है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर फर्दर क्लैरिटी नहीं आ पाई है। और लोअर लेवल से मिड कैप में स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, करीब एक समय में 650 अंकों के आसपास एक गिरावट मिड कैप इंडेक्स में, लेकिन आते आते लोअर लेवल से वो करीब 150-200 अंकों के आसपास की ही गिरावट रह गई। निफ्टी तो हरे निशान में लौटता दिखाई पड़ा, स्मॉल कैप इंडेक्स हरे निशान में आ गया, पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स हरे निशान में आ गया, चीनी शेयरों में खरीदारी थी, आईटी शेयरों में खरीदारी थी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में यानी कोई हैवी वेट इंडेक्स जो थे वहाँ पर ज़रूर आज के सत्र में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल ये मार्केट के लिए आज बहुत ही ज़्यादा चौपी दिन, बहुत ही ज़्यादा चौपी सेशन, उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और उस उतार चढ़ाव में ट्रेडर्स के लिए खास तौर से बेहतर दिन था क्योंकि लोअर लेवल पे कई ऐसे शेयर थे जो कि 5-7% तक नीचे गए और वहाँ से बहुत स्ट्रांगली कम बैक देते हुए दिखाई पड़े। मिसाल तौर पे आप नोवार्टिस को देखिए, 3-4% नीचे गया और उसके बाद वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी के बाद तेज़ मूव आता हुआ दिखाई पड़ा, करीब 16-17% ऊपर है। टाटा कम्युनिकेशन है शेयरों में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आई। ऐसे बहुत सारे नाम थे जो कि लोअर लेवल से काफ़ी चले हैं और उसके अलावा वहाँ से एक अच्छी रिकवरी बनते हुए दिखाई पड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। आगे भी हम बढ़ेंगे और बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बारी नज़र डाल लेते हैं कुछ सवालों पर और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों के ऊपर भी। रजत सहगल साहब का सवाल, वोल्टास कमिंग डाउन, व्हाट टू डू। सहगल साहब, वोल्टास अगर आपने इंट्राडे, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए लिया तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं इसके बारे में कि नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे हैं तो बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा ग्रुप का एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। एसी कूलिंग सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी कामकाज करती है, एचवैक सिस्टम्स भी प्रोवाइड कराती है, एक्सकेवेशन के कारोबार में भी है और मिडिल ईस्ट में भी इनके कई सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे कामकाज चल रहा है। तो कंपनी दिग्गज है पूरे एसी कूलिंग सोल्यूशन स्पेस में और कोई दो राय नहीं है इस कंपनी में अच्छी कंपनी होने की, कोई सारे गुण इसमें मौजूद हैं। लेकिन बस रीज़न ये कि आपको समय देना पड़ेगा। इंट्राडे के लिए अगर आप या 2-4 दिन या महीने भर के लिए लेके बैठे हैं तो उसमें कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल रहेगा। अच्छा, उम्मीद थी आज ज़्यादा सवाल अदानी पे आएंगे और आने शुरू भी हो गए। हर्षद पटेल का पहला सवाल है अदानी ट्रांसमिशन पे। पटेल साहब, 2-3 चीज़ें पहले ही आपको खुद ही पता होंगी कि ये समय से ज़्यादा ये अपनी अपनी जो आय है, मुनाफा है, उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चल रहा है, जिसे हम वैल्यूएशन कहते हैं, पीई कहते हैं। पीई बहुत महंगा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है जितना ये कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज़ शेयर चला है और साथ साथ अब 2-3 बड़े ट्रिगर आ गए। पहला T2T कैटेगरी में डाल दिया गया, दूसरा जो कई बड़े दैनिक अखबारों में छपा था कि इनके 3 बड़े जो फंड्स इनमें इन्वेस्टेड हैं उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर लिया गया। हालांकि कंपनी ने सफाई दी है 3 बजे के आसपास, लेकिन 3:30 तक आते आते 3-3:15 की रेंज में अभी भी इसके ऊपर क्लैरिटी है नहीं। तो थोड़ा सा चौपी सेशन रह सकता है। अंडरलाइन तो अभी ब्रोकर्स मान रहे तेज़ी है, लेकिन थोड़ा चौपी सेशन रहेगा। लेकिन इस ग्रुप से, इन कंपनियों से बच कर रहें। 7-6 कंपनियों के अलावा बाजार में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ग्रुप हैं जिनमें पैसा बन सकता है, तो आप उन पे फोकस करें, इनमें ज़रा कॉशियसली ट्रेड करेंगे। अब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, तो ज़रा ध्यान से ट्रेड करिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन, राकेश कुमार साहब, दोनों ही शेयरों को लेकर बहुत सीधी साफ बात है। आपको ये शेयर नीचे से दिखाई पड़ेंगे। 3 रुपये का रिलायंस पावर 9 रुपये हो गया, या 4 रुपये हो गया, 6 रुपये हो गया। रिलायंस इंफ्रा 30 रुपये का आज 70 रुपये हो गया। लेकिन आप अगर इनकी पुरानी हिस्ट्री देखेंगे तो रिलायंस कैपिटल 2600 रुपये से टूट के यहाँ आया है, रिलायंस कम्युनिकेशन 900 रुपये से टूट के यहाँ आया है। तो इतना ही सीवियर डैमेज भी इन्होंने किया जितना ये तेज़ रिकवरी आपको दिखा रहा है। नीचे से 3 गुना हो जाना इतना बड़ा गेम नहीं है, लेकिन ऊपर से 90% वेल्थ साफ कर देना बहुत बड़ी बात है। तो नंबर्स को ज़रा गौर से पढ़िए। रिलायंस पावर के नंबर आए हैं, वहाँ पर कुछ कुछ सिचुएशन ठीक होती दिख रही है, टर्न अराउंड अभी भी नहीं कहेंगे। और रिलायंस इंफ्रा के केस में भी नंबर ठीक हैं,
टर्न अराउंड अभी भी नहीं कहेंगे। तो जब तक सिचुएशन टर्न अराउंड में नहीं आती तब तक ये स्टॉक फॉर्म नहीं होंगे। और बाकी दोनों को तो नंबर जिनकी आप बात करें उनके तो नंबर अभी तक नहीं आए। तो आप बहुत ही कॉशियसली संभल के ट्रेड करिएगा। बुल मार्केट में ऐसी बहुत स्टोरीज आती रहती हैं, तो ध्यान से बच कर ट्रेड करिए। छोटे डिनोमिनेटर में मत जाइए, महंगी कंपनी लीजिए, सेफ रहिए, खुश रहिए। बाज़ार इस तरह का नहीं है कि यहाँ पर आप वैल्यू बाय ढूंढ रहे हैं अभी, क्योंकि बाज़ार बहुत तेज़ है। जब यही शेयर 1/4 दाम पर मिलने लग जाएंगे बड़े शेयर, तब आप आराम से वैल्यू ढूंढिएगा, लेकिन फिलहाल वो समय अभी नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा, सबसे क्लियर व्यू है ये। व्यू अदानी ग्रुप पर सर साफ व्यू है। अदानी ग्रुप की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो कि वैल्यूएशन में सस्ती हो। हर कंपनी 2 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ के ऊपर कामकाज कर रही है। पूरे ग्रुप का डेट रफली 4 लाख करोड़ के आसपास है। पूरे ग्रुप की मार्केट कैप 9.5 लाख करोड़ के आसपास है। पूरे ग्रुप का रेवेन्यू उतना नहीं है जो इनको सपोर्ट कर पाए, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है जो सपोर्ट कर पाए। तो वैल्यूएशन से कहीं ज़्यादा तेज चल रहे हैं शेयर, बियॉन्ड ग्रेविटी चल रहे हैं, जो मैं हर बार कहता हूँ। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ इनके लिए ट्रिगर का तौर पे कामकाज करेगी, गिरेंगे शेयर। लेकिन क्योंकि ये बहुत मासिवली प्रमोटर हेल्ड कंपनीज़ हैं, बहुत मासिवली लिमिटेड हैंड्स में है, तो बहुत ज़्यादा टूटने का डैमेज नहीं होगा। आपको कभी भी मौका मिल रहा है इनमें से निकलने का, आपको कभी भी रीजनेबल प्रॉफिट मिल रहा है, आप लेकर निकल सकते हैं। बहुत सारे बाजार में शेयर और हैं, आप उनमें दाम लगा सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे दाम पर बहुत शेयर मिल रहे हैं, आप उन पर दाम लगाइए। लेकिन इस तरह की स्पेकुलेशन में मत पड़िए। बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुके हैं, तो अब यहाँ से बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप शायद ना भी लगा पाएँ। तो बेटर यही है कि आप थोड़ा रिस्की बेट्स को अवॉइड करिए और रीजनेबल बेट्स के अंदर जाइए जो आपको पैसे को बचाएं। बाज़ार में पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पैसा कमाने से। तो आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिए, यही सब कुछ रहेगा। अच्छा, लुपिन के ऊपर सर मोत्सरा साहब एक रिपोर्ट आई थी, हालांकि उन्होंने इस पर सेल तो नहीं बोला था, लेकिन न्यूट्रल रेटिंग ज़रूर मेंटेन रखी थी। 1100 के आसपास के शायद टारगेट दिए गए थे। तो आप वैसे तो बने रह सकते हैं, एक आध न्यूज़ फ्लो आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, अभी आप समय दे सकते हैं। फार्मास्यूटिकल की मूवमेंट या मूड माहौल भी इतना ख़राब नहीं है, डिफेंसिव स्पेस है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं। नीचे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर खरीदारी करें। अच्छा, श्याम मेटल के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए? सुमित साहब, आज सुबह हमारे साथ आईपीओ एनालिस्ट जुड़ी थी आस्था जैन, हेम सिक्योरिटीज़ की। उन्होंने तो इसमें हाँ निवेश करने की सलाह दी है और कहा है कि लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो सुमित जी बहुत सिंपल सवाल है। कोई भी कंपनी, कोई भी XYZ कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, तो आपको आईपीओ में ही क्यों लेना? लिस्ट होने के बाद चले जाइएगा, तब भी तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी ना कंपनी। जा तो कहीं नहीं रही है। क्या होगा? महंगा हो जाएगा। बर्गर किंग जैसा 60 रुपये का शेयर 120 रुपये पे मिलेगा आपको, लेकिन 120 पे आपके पास पूरी गुंजाइश है उसे समझने की। सारा डस्ट सेटल हो चुका है, आपको क्लैरिटी मिल गई है उसके कारोबार को लेकर, तब आप जा सकते हैं। या IRCTC 300 रुपये का आपको मिल रहा है करीब 600, 650, 700 रुपये में जब लिस्ट हुआ तब, तो क्लैरिटी मिल गई। अब आप उसमें एंटर कर रहे हैं, 2500 रुपये आ रहा है, तो 300 से 600 मिले, 600 से 25 हो जाए या 300 से 25 हो जाए, आपको तो गेन से मतलब है, रीजनेबल सेफ गेन से मतलब है। तो आप उस हिसाब से इसको सोचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर भी आप चाहते हैं तो 1-2 लॉट आप अप्लाई करिए, लिस्टिंग गेन भी पाइए अगर मिलता है तो, और बाकी होल्ड टाइप भी कर सकते हैं, जो ज़्यादातर सभी एनालिस्ट मान रहे हैं। गुप्ता साहब सॉरी, मैं कोई इंट्राडे स्टॉक ना ट्रैक करता हूं, ना मैं उसके बारे में टिप्पणी कर सकता हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। अच्छा, इन्फोसिस, HDFC बैंक, L&T अपसाइड टारगेट। तवन गिरिया साहब, इन्फोसिस, L&T और HDFC बैंक तीनों अपने अपने क्षेत्र के जेम हैं, ज्वेल हैं। इनको आप 200, 400, 500, 1000 रुपये में आंकने की कोशिश मत करें। इनको आप पोर्टफोलियो में बनाकर कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा रखें। ये इस तरह की कंपनियां हैं। आप कभी इनकी पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी क्यों ये इतनी बड़ी कंपनियां बनी और किस तरह से इस कंपनी की मैनेजमेंट में फेरबदल हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैसे प्रोफेशनली रन, प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज हैं। 1.25 लाख, 1.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक तो सिर्फ L&T की है, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। HDFC बैंक 14 लाख करोड़, माफ़ कीजिएगा, करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ओन करता है। इन्फोसिस रफली देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी और इनफैक्ट मार्केट कैप के लिहाज से 5वीं या 6ठी सबसे बड़ी कंपनी। तो इन कंपनीज के साथ आप क्या 200, 100, 300 रुपये के टारगेट्स में वेट करेंगे? ये कभी भी कंपनी आपको नीचे मिले तो आप इनको एक्यूमुलेट करिए, इस तरह के स्टॉक्स हैं। नेस्ले फॉर 10 ईयर्स, कोई डाउट नहीं है मिश्रा साहब, कोई डाउट नहीं है इस कंपनी में आप बने रहें या ना बने रहें। आज अगर ये 14, 14.5, 17, 17.5 हज़ार रुपये मिलता था, मैंने भाव बहुत दिन से देखा नहीं, लेकिन अगर 14,000, 15,000, 12,000, 11,000, 10 से नीचे
मतलब 4-4,500 तक कहीं भी मिल जाए तो भी आप इसमें ले सकते हैं। मैगी वाले हादसे में ये 4400 तक गया था एक डिप में, उसके बाद 7200 पे रुका रहा काफ़ी समय तक। तो आप इस तरह के भाव उस समय आपने देखे थे, आप इनमें कभी भी पोजीशन लीजिए। क्वालिटी स्टॉक है, जाइंट है, मल्टीनेशनल जाइंट है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ऑलमोस्ट मोनोपोली ये ओन करते हैं। तो इस तरह की कंपनियों को तो आप कभी भूल ही नहीं सकते, आप ज़रूर बने रहिए इनके अंदर। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस पावर हम बातचीत कर चुके हैं, इन्फो से बातचीत हो चुकी है। रिलायंस व्यू फॉर टुमारो गुप्ता साहब अगेन सॉरी, टुमारो के लिए मेरे पास कोई व्यू नहीं है। आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, 7200 स्टॉक जो BSE में लिस्टेड है और 2500 स्टॉक जो NSE में लिस्टेड है, किसी भी टुमारो के लिए व्यू नहीं दे सकता। रिलायंस वंडरफुल कंपनी है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट 2580 रुपये का टारगेट दे रही है और 2 दिन से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में भी है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। DHFL सबीर साहब, इसको लेकर 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर आप समझ लें। दीवान हाउसिंग में आज से डीलिस्टिंग हो गया, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी, रिटेल शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा। आपने कभी अगर स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी गेन की है तो उनका इक्विटी शेयर होल्डर्स का हक सबसे आखिरी में आता है। शुरुआत में डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर्स का आता है, उसके बाद प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वालों का आता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का आता है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का आता है। लिक्विडेशन के केस में ये लिक्विडेशन नहीं हुआ इस कंपनी का, तो वो भी नहीं होगा। तो इसलिए चांसेस थिनली लो हैं, और ये चीज़ें सबको क्लैरिटी से पता थी कि ये कंपनियाँ कभी भी डीलिस्ट हो सकती हैं। तो अवॉइड कीजिए इस तरह की किसी भी कंपनी में जाना। आज वो भले छोटे दाम लग रहे हैं, लेकिन कभी भी वो वाइप आउट हो सकते हैं, वैनिश हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्राडे स्टॉक पर हम बात नहीं करेंगे। जिलेट हाँ, जिलेट एक अच्छा स्टॉक है। नाहटा साहब देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जिलेट के साथ। मल्टीनेशनल जाइंट प्रॉक्टर एंड गैम्बल की सब्सिडरी इंडिया में, हाईएस्ट अच्छा डिविडेंड पे ऑफ करती है कंपनी, नंबर भी ठीक ठाक कंसिस्टेंट है। FMCG है तो थोड़ा स्लो मूवर है। बहुत समय से इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये 1600 रुपये के आसपास होता था तब से। तब पुणे बेस्ड एक बड़े घराने के पास ये स्टॉक होते थे, उन्होंने इसमें से अपनी होल्डिंग बेची थी, तब से ये शेयर टूट के उस दाम पर आया, उसके बाद से रुका नहीं वो दाम। खैर, आप ज़रूर इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियसली नंबर्स ठीक है। अभी थोड़ा सबको लग रहा होगा कि शेविंग का इस्तेमाल कौन कर रहा है लॉकडाउन में, लेकिन ऐसा नहीं। कंपनी ट्रिमर के बिजनेस में भी उतर चुकी है, और ब्राउन के साथ इन्होंने टाई अप किया उसमें। तो किंग समथिंग नाम है उसका जिसमें उतर रहे हैं, जो इनका प्रोडक्ट है। लेकिन अच्छा पेरेंटेज है और बहुत सारा डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है। Q1 के नंबर थोड़े सबड्यूड भले रह लें, लेकिन ये शेयर आप एक्यूमुलेट करिए। लिक्विडिटी फ्लोट ही नहीं है मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी सेलिंग की उम्मीद कभी आप लगाइएगा ही नहीं इसमें। तो ये धीरे धीरे कंसिस्टेंटली चलेगा, लेकिन अच्छा स्टॉक है, आप ज़रूर बने रह सकते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं। बजाज फिनेंस इंस्टेड ऑफ HDFC बैंक। धीरज जी, दोनों का अलग अलग चार्म एंड और ऑरा है। आप ऐसे समझिए, बजाज फिनेंस ने 2004-05 में ये शायद 60 रुपये होता था, और वहाँ से शेयर आज 5600-6000 की रेंज में पहुँचा है। HDFC बैंक 1993 में लिस्ट हुआ और वहाँ से लेके अब तक यहाँ पहुँचा। दोनों में स्प्लिट बोनस, एक बोनस स्प्लिट, तो एक बोनस तो आया है बजाज फिनेंस में, और HDFC बैंक तो 3 बोनस या 1 स्प्लिट दे चुका है, ऐसा कुछ इसमें ज़्यादा स्प्लिट और बोनस है। वैल्यू वेल्थ क्रिएशन में HDFC बैंक का ड्यूरेशन बड़ा है, इसलिए उसकी वेल्थ क्रिएशन भी ज़्यादा है। दोनों क्वालिटी हैं। बजाज फिनेंस 82% मार्केट शेयर ओन करता है अपने क्रेडिट कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, और ऑटो फाइनेंसिंग में डोमिनेंस है बजाज की गाड़ियों के लिए। HDFC बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग का दिग्गज है और बहुत ही क्वालिटी बुक को ही मेंटेन करे। दोनों के प्रोमोटर की पेडिग्री बहुत स्ट्रांग है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि दोनों के एक लेवल लिख लीजिए, जिन लेवल पे आप कुछ कुछ शेयर खरीद लीजिए, और उसके बाद वेट करिए कि कभी उस लेवल से नीचे आपको मिले 20%, 30%, 10%, 5%, तो आप थोड़ा 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 करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि ये शेयर से हमेशा ऊपर ही जाएंगे, कभी तो नीचे भी आएंगे। जब नीचे आएंगे तो आप इन्हें एक्यूमुलेट करिए। क्वालिटी स्टॉक है, अच्छा मिले, क्वालिटी कंपनी अच्छे दाम पर मिल जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। आप अकॉर्डिंगली उसमें अपनी कॉल ले सकते हैं। टाटा स्टील में एंटर करना सही है इस लेवल पर? डिपेंड करता है सर आपका टाइम फ्रेम क्या है, क्योंकि टाइम फ्रेम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मेटल साइकिल के अपवर्ड साइड पर आप एंटर करने की बात कर रहे हैं, तो आप उसको कॉल लेकर ही यहाँ पर एंटर कीजिएगा, तभी आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। CDSL IRSE, IRFC है, IRSC है। मैं अगर खैर
CDSL पे तो आप ज़रूर बने रहें विपिन जी, लो फ्लोट स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी के साथ, नंबर ठीक ठाक है, कंसिस्टेंट है, और जिस तरह से आपका और सभी रिटेल निवेशकों का रुझान बढ़ रहा है स्टॉक मार्केट में, तो ऑब्वियसली बात है इस कंपनी के बाद डीमैट अकाउंट खोलेंगे, तो आप बने रहिए। IRFC केस में अगर IRFC है तो 26 रुपये, जो मैं हमेशा कहता हूँ वो लेवल क्रूशियल है, पहुँच गया उसके बेहद करीब, अगर वो पार करता है तो आप ज़रूर बने रहें। 26.60 अगर वो पार नहीं करता है तो आप वेट करें उसके पार होने का। लास्टली एक सवाल और लेते हैं, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स, शिवा साहब, जुबिलेंट फूड मच बेटर बेट है क्योंकि डोमिनेंस दिखा चुका है 72% मार्केट शेयर के साथ अपनी, और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। वेस्ट लाइफ लॉस मेकिंग कंपनी है, 2 साइड पे इनके स्टोर हैं, आप वेस्ट लाइफ में रहें या बर्गर किंग में रहें एक ही बात है, बर्गर किंग ज़्यादा रीज़नेबल है फिलहाल भाव के हिसाब से, लेकिन फिर भी टाइम फ्रेम दीजिए, अगर नंबर्स वापस प्रॉफिट में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आप बने रहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नंबर्स की सिचुएशन पर, लॉकडाउन के बाद क्या स्थितियाँ बनती हैं उसके ऊपर, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे, और आप कल फिर हमसे ही मुलाकात कर पाएंगे, तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च पर जुड़ सकते हैं। नमस्कार।